इमेजिन करें कि आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपका जो फोन है वो वाइब्रेट होने लगता है। एक पोटेंशियल क्लाइंट आपके वेबसाइट से मैसेज कर रहा है कि मुझे ये वाला प्लान समझ नहीं आ रहा, कोई हेल्प मिल सकती है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो है ना डिनर छोड़कर अपना लैपटॉप ओपन करें और अपने क्लाइंट को रिप्लाई कर दे, या आप उस क्लाइंट को इग्नोर कर दे और जो हाई पेइंग क्लाइंट है उसको हमेशा के लिए खो दे। भाई ये स्ट्रेस जो है ना, ये किसी भी फाउंडर के लिए अजाब से कम नहीं है। इसी प्रॉब्लम को परमानेंटली दफन करने के लिए मैंने अपने वेबसाइट पर एक क्यूट सा चैट बबल वो डिप्लॉय किया और उसको बैकएंड पर अपने N8N का जो AI एजेंट है उसके साथ कनेक्ट कर लिया, जो कि हमारे सारे कस्टमर को वो जो है ना मिली सेकेंड में रिप्लाई कर देता है और उसके पास हमारे वेबसाइट के बारे में फुल नॉलेज है, हमारे प्लान्स के बारे में उसको नॉलेज है। तो अगर कोई भी कस्टमर किसी भी तरह का उससे कुछ सवाल करता है तो वो डायरेक्टली उसको रिप्लाई कर देता है। और यही चीज मैं आज आपको जो है ना इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। So, if you haven't already, grab that beautiful coffee and let's dive straight into the video. अच्छा जी, तो first thing first, हम यहाँ पे अपने N8N के अंदर एक एजेंट बनाएंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि आप एक कस्टम विजेट कैसे बना सकते हो, एक कस्टम चैटबॉट कैसे बना सकते हो, और उसके बाद उस चैटबॉट को हम अपना जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उस पर डिप्लॉय करेंगे। सारा लाइव आपके सामने मैं ये सब कुछ करूंगा। तो अब अपना जो एजेंट है वो अपने वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए मैं जो ट्रिगर यूज करने वाला हूँ उसका नाम है वेबहुक ट्रिगर। अगर आपको N8N का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना एक जो N8N का कोर्स है उसका फुल प्लेलिस्ट बनाया है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। वहां पे आप बिल्कुल बिगिनर लेवल से शुरू कर सकते हो और आपको मैं जो है ना जीरो से हीरो बना दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं फिलहाल जो है ना अभी चैट ट्रिगर यूज करो ताकि मैं अपना जो एजेंट जो मैं बनाऊं मैं यहाँ पे उसके साथ चैट कर सकूं और उसके बाद हम उसको जो है ना वेबबुक में रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा नोड ऐड करता हूँ, वो है AI एजेंट का, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे AI एजेंट ही हमारा जो कस्टमर है उनको रिप्लाई करेगा। अब हमारे तीसरा काम यह है कि यहाँ पर हम इसके साथ एक चैट मॉडल कनेक्ट करें। तो मैं यूज करूंगा ग्रॉक की API कीज। यहाँ पर मैं जो है ना GPT OSS 120 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल जो है ना यूज करूंगा। अगर आपने यहाँ पे इसके क्रेडेंशियल्स ऐड नहीं किए तो सिंपली क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करो। आप जाओ cloud.grok.com पर और वहां से अपने एक फ्री अकाउंट बना के एक जो है ना फ्री API की वहां से लेके यहाँ पे आप पेस्ट कर लो। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते आ रहे हो तो ये चीज आपकी पहले से ही कॉन्फ़िगर हो चुकी होगी। जब ये कनेक्ट कर लो तो हमारे यहाँ पे एक चैट मॉडल कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपना जो AI एजेंट है आप इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट कर सकते हो। आपने इसको जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट करना है आप इसको कर सकते हो। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट के लिए मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैटबॉट नहीं बना रहा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपना जो N8N का एजेंट है वो एक कस्टम विजेट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो और फिर उसको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर कैसे आप जो है ना डिप्लॉय कर सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल सा ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आपको स्क्रीन पर ये पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ये आप सबको जो है ना कॉपी कर सकते हो। सही है, तो ये मैं अभी रीड नहीं करने वाला, बस सिंपली यही सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया और इसको और कुछ हम नहीं दे रहे, सिर्फ मेमोरी में हम यहाँ पर इसको सिंपल मेमोरी देंगे ताकि कुछ ना कुछ जो है ना कॉन्टेक्स्ट इस चैटबॉट के पास रहे कि प्रीवियसली मेरे जो कस्टमर के साथ बात हुई है हमने उसमें क्या बात की थी। तो इतना हम इसको जो है देंगे। सिंपली ये हमारा सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे अब इस ओपन चैट करते हैं और देखते हैं, इससे बात करते हैं कि हमें कैसे रिप्लाई करता है। हे, तो मैंने इसको है बोल दिया, यहाँ पे हमें रिप्लाई आ चुका है। हाय देयर, आई एम योर फ्रेंडली वेबसाइट असिस्टेंट रेडी टू हेल्प विथ एनी क्वेश्चन और जस्ट चैट व्हाट आई कैन डू फॉर यू टुडे। तो हमारे चैटबॉट सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको अपना जो वर्डप्रेस वेबसाइट है या जो हम कस्टम विजेट बनाएंगे उसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो अब आते हैं कि आप
एक कस्टम विजेट कैसे बना सकते हो। अब कस्टम विजेट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेथड्स है, आप बहुत ज़्यादा मेथड्स यूज़ कर सकते हो। इजी से कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा मेथड्स जो है ना वो आते हैं, लेकिन आज मैं आपको आसान तरीन मेथड बताने वाला हूँ जो कि आप अभी से शुरू करके जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो और एक कस्टम विजेट आप अपने लिए बना सकते हो। तो आपने करना क्या है, आपने आ जाना है जेमिनाई पर। आप क्लाउड यूज कर सकते हो इसके लिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जेमिनाई ही यूज करो क्योंकि मैं भी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने जो है ना इस प्लस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये जो कैनवस है आपने ये वाला यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब ये कैनवस का क्या मतलब है, अब जेमिनाई का अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे एक कैनवस का फीचर है जो कि आप यहाँ पर जो चैटबॉट्स है या इस तरह के HTML बना सकते हो और यहाँ पर आप लाइव उसको जो है ना प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो अब इसको जो है ना हम एक प्रॉम्प्ट देंगे या सिंपल से इसको समझाएंगे कि हमें इस तरह का एक चैटबॉट विजेट चाहिए और हम चाहते हैं कि तुम मेरे लिए ये जो चैटबॉट विजेट है ये HTML के अंदर बनाओ। तो मैं इसको बताता हूँ कि हे जेमिनी, हाउ इज गोइंग? I want you to build me a very cute and gorgeous custom chatbot widget that I can connect with my WordPress website. So I will deploy this chatbot on my WordPress website. That's why I want you to build it purely in HTML, and we will connect this chatbot to our AI agent in n8n using a webhook. So you need to make sure that you give me a section that are all the important data, for example the webhook, the name of the chatbot, or anything that I need to customize. You need to give all these data inside the code in one place, so I would be able to edit very efficiently and easily. ऑलराइट, तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे सारा कुछ आ चुका है जो कि मैंने अभी बोला। अगर आपको नहीं पता मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपना एक SaaS प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो कि एक डिक्टेशन ऐप है। जैसे ही लॉन्च होगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मैंने उसी के थ्रू ये जो सारा जो है ना ये टेक्स्ट बोल के ही यहाँ से यहाँ पे लिख चुका है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम करेंगे वो ये कि हम जाएंगे n8n पर। यहाँ पर मैं जो है ना ये ट्रिगर इससे डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक वेबहुक ट्रिगर। तो यहाँ से मैं प्लस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा वेबहुक और यहाँ से ऐड कर लूँगा। सही है, तो यहाँ से मैंने ऐड कर लिया। इसको अपने AI एजेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। वेबहुक के अंदर आपने जो है ना मेथड को गेट से पोस्ट करना है और यहाँ से आपने प्रोडक्शन URL में से इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और हम यहाँ पे वापस आएंगे जेमिनाई पर। इसको थोड़ा नीचे आएंगे और सॉरी यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे, इसको बताएंगे कि दिस इज द वेबहुक यू गोइंग टू सेंड द मैसेज टू। यहाँ पर ये वेबहुक भी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा वेबहुक आ गया। मेक श्योर आप जो प्रोडक्शन वेबहुक है वो आप यहाँ से कॉपी करो। अब एक और चीज जो कि हम यहाँ पे इसको देंगे वो ये कि when the user start a new conversation with the chatbot, you will generate a session ID and then you will send that session ID with every single message that the user or the customer write in the chatbot, but the session ID should be same and sent with every single message in that specific conversation, and you will send both session ID and the message to the above webhook. तो ये भी यहाँ पे आ चुका है। तो इतना हमने इसको प्रॉम्प्ट कर लिया है, आप इसको देख सकते हो। इससे भी अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। यहाँ पर आप अपना जो वेब हुक है वो आप यहाँ से जो है ना रिप्लेस कर देना। मैं आपको ये जो सारा गाइड है, जो डॉक्यूमेंट गाइड है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वहाँ पे ही मिल जाएगा। सही है। अब एक और चीज़ जो है ना यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो ये कि मैं जाऊँगा इंटरनेट पर और सर्च करूँगा dribbble.com। dribbble.com का अगर आपको नहीं पता तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स है जो कि वेबसाइट डिज़ाइनर है, ऐप डिज़ाइनर है, वो यहाँ पे आते हैं और अपना जो काम है वो यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा चैटबॉट विजेट और देखेंगे कि यहाँ पर लोगों ने किस टाइप के चैटबॉट विजेट्स बनाए हैं, उनका डिज़ाइन क्या है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा भी जो चैटबॉट विजेट है वो थोड़ा अच्छा दिखे। सही है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन सा चैटबॉट विजेट हमें जो है ना पसंद आता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ चैटबॉट विजेट्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो।
मैं यहाँ से एक अच्छा सा चैट बॉट विजेट जो है ना चूज करता हूँ अपने लिए। तो मुझे ये वाला जो चैट बॉट है ये काफ़ी पसंद आया, तो मैं एक काम करूंगा, यही वाला जो चैटबॉट विजेट है, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये जो चैटबॉट है इसका एक स्क्रीनशॉट लूंगा। अब आऊंगा वापस जेमिनाई पर, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी करके, तो हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको बताएंगे कि I have attached a reference image of a chatbot widget that I liked and I found that on Dribble, and I want you to take inspiration from that chatbot widget design and give me something looking like same to that chatbot in the reference image, but it should not be the copy paste, it should be the better version of the one that I have provided as a reference. तो यहाँ पे हमने इसको ये भी बता दिया है। ऑलराइट, तो ये भी यहाँ पे आ चुका है। तो हमारा जो सारा का सारा सिस्टम प्रॉम्प्टिंग है वो काफ़ी हद तक हमने अच्छी तरीके से जो है ना कर लिया है। यहाँ पे आप ये जो है ना सारा प्रॉम्प्ट देख सकते हो। और हाँ, मेक श्योर करना कि यहाँ से आप जो है ना प्रो वाला जो वर्जन है वो सिलेक्ट करो। सिंपली अभी यहाँ से ये सबमिट करते हैं और जेमिनाई को अपना काम करने देते हैं। ऑलराइट, तो हमारा जो चैटबॉट है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे इसने हमारा चैटबॉट बना लिया है। अगर इसमें कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं है तो वो आप इसको बता दो, वो चेंज कर लेगा। बट सिंपली यहाँ पर हमारा सब कुछ सही तरह से दिख रहा है। अब मैं यहाँ से इसको कुछ मैसेज करता हूँ कि हे, देखते कि हमारे N10 वाले के साथ कनेक्टेड है या नहीं। तो ये कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे हमें एरर मिला, वो क्यों? क्योंकि हमने इसको एक प्रोडक्शन URL दिया है, लेकिन वहाँ पे हमने अपना जो N10 का इंस्टेंस है उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे हमें एरर मिल चुका है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक काम करूँगा, यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ। तो अभी हमारे N10 के अंदर ये रिस्पॉन्स आएगा। तो मैं अभी यहाँ से जैसे है बोलूँगा तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स सेंड हो चुका है, वर्क फ्लो वॉज स्टार्टेड। तो मतलब कि हमारा जो मैसेज है वो हमारे वर्क फ्लो तक पहुँच चुका है, बट वापस नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज़ जो है ना वो कॉन्फ़िगर नहीं की। तो इसलिए पहले यहाँ पे ये हमें एक एरर मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब कुछ जो है ना वो अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। तो सिंपली यहाँ से मैं डिबग इन एडिटर करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या चीज़ है जो कि हमने कॉन्फ़िगर नहीं की वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे हमने इसको इनपुट देना है, तो वो यहाँ से मैं कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड को रिप्लेस करके डिफाइन बिलो करूँगा, और यहाँ से मैं जो है ना अपने वेब हुक से जो मैसेज आ रहे हैं वो यहाँ पे इनपुट में इसको दे दूंगा। सही है। और अब मैं आऊँगा मेमोरी में, और मेमोरी में यहाँ पर भी इसको डिफाइन बिलो करूँगा। यहाँ से मैपिंग सेलेक्ट करूँगा और नीचे आके आपको एक सेशन आईडी मिल जाएगी। ये जो सेशन आईडी है इसको मैं यहाँ पे जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। सही है। तो इतना हमारा काम हो गया। अब एक चीज़ है कि हमने जो ये हमारा एजेंट रिप्लाई करेगा वो वापस अपने जो विजेट है वहाँ पे शो करवाने। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि सिंपली मैं एक और नोड ऐड करूँगा जिसका नाम है रिस्पॉन्ड टू वेब हुक। तो ये वाला नोड हम यहाँ से ऐड करेंगे। फर्स्ट इनकमिंग आइटम को इसको यहाँ पे रहने देते हैं, और अब मैं वेब हुक को ओपन करूँगा। यहाँ से आपने रिस्पॉन्स मोड को इमीडिएटली से यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड आपने ये वाला करना है, और सिंपली यहाँ से आप इसको सेव कर लो। मैं यहाँ से इसको अनपिन कर लेता हूँ, क्लियर एग्जीक्यूशन करता हूँ और यहाँ से दोबारा इसको पब्लिश कर लेता हूँ। तो अब दोबारा से चेक करते हैं कि हमारा जो चैटबॉट है वो अभी काम करता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से हेलो बोलता हूँ, देखते हैं कि वो हमें रिप्लाई करता है कि नहीं। और यहाँ पे हमें रिप्लाई मिल चुका है, हाय देयर, आई एम योर फ्रेंड वेबसाइट सेंटेंट, और ये सब कुछ यहाँ पे आपको अब आपका जो चैटबॉट है वो सक्सेसफुली हमारे जो एजेंट है उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ तो ये सारा का सारा कोड इसने यहाँ पे हमारे लिए लिख लिया है। और जैसा कि मैंने इसको बताया था कि मुझे एक ऐसा सेक्शन दो जहाँ पर मैं अपने जो सारे क्रेडेंशियल्स है या जो सारा डेटा है जो कि मुझे कस्टमाइज करना चाहिए वो मैं कस्टमाइज कर सकूँ। तो ये देखो यहाँ पे इसने बॉट नेम, बॉट स्टेटस, वेलकम मैसेज, बॉट एवेटर, यूजर एवेटर, एरर मैसेज और यहाँ पे वेब हुक URL, ये यहाँ से मैं कम्प्लीटली एक ही जगह पर जो है ना एडिट कर सकता हूँ।
तो अब आप इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हो। ये जो आपका एवेटर है आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। आप जो इस विजेट के साथ करना चाहो आप कर सकते हो। सिंपली यहाँ से चैट में इसको बताओ और आपका जो जेमिनी है इसको एडिट करता रहेगा जैसे आपको उसको बताओगे। तो अब एक और चीज रहती है वो ये कि इसको अब हमने अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर जो है ना डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है कि इस चैटबॉट के बैकग्राउंड पर ये आपको एरिया दिख रहा है ना ये प्लेन हो, इसमें कोई टेक्स्ट ना हो, ये जो है ना सारे का सारे प्लेन हो। और अगर आपको ये नहीं पता तो सिंपली जेमिनी से आप ये कंफर्म कर लो कि चैटबॉट विजेट का जो पेज है जो कि बैकग्राउंड पेज है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके बाद आपने कोड में आना है, यहाँ से आपने इस पर यहाँ पर क्लिक करना है और कंट्रोल ए जो है दबा देना है। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा कोड सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम अपना कोड जो है ना वो कॉपी करेंगे। अब आपने आ जाना है अपने वेबसाइट पर। तो ये इस वीडियो के लिए मैंने एक डेमो वेबसाइट बनाया है। तो यहाँ पर मैं अपना चैटबॉट विजेट जो है ना एक्टिवेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर पहले से एक चैटबॉट विजेट जो है ना मैंने बनाया जो कि एक्टिवेट है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको डिलीट कर दिया था। अब इसके बाद आपने आना है अपने चैटबॉट जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड पर। आपने आ जाना है प्लगइन्स वाले सेक्शन पर, आपने हावर करना है और यहाँ पर आपने ऐड प्लगइन पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम एक प्लगइन है जो कि ऐड करेंगे। आप यहाँ पर लिख लो वीपी कोड। जैसे आप यहाँ पे वीपी कोड लिखोगे आपके सामने एक प्लगइन आ जाएगा वीपी कोड के नाम से, ये वाला वीपी कोड। आप ये वाला देख लो, इसका इमेज भी देख लो, सेम टू सेम यही वाला आप यूज करो, सही है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे एक इंस्टॉल का बटन दिखेगा जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल हो जाए इसके बाद आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो आपका जो ये प्लगइन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्टिवेट होगा यहाँ पर आपको जो साइड बार है इसमें एक न्यू जो टैब मिलेगा कोड स्निपेट्स के नाम से। आपने इस पर हॉवर करना है और यहाँ पर नीचे आपको एक हेडर एंड फुटर वाला सेक्शन मिल जाएगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करो तो आपको एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक फुटर वाला सेक्शन है। आपने जो HTML कॉपी किया था अपने चैटबॉट का आपने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो ये सारे का सारे HTML आ चुका है जो कि हमने वहां से कॉपी किया था। सिंपली मैं इसको यहाँ से सेव चेंजेस करता हूँ। तो अब हमारा जो चैटबॉट है हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट पर एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर मैं अपने होम पेज पर आऊँ और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करूँ तो यहाँ पर हमारा जो चैटबॉट है वो सक्सेसफुली हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट पर एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है। आप इसके साथ अब जो बात करनी है आप कर सकते हो। है तो वो जो है ना हमारे एजेंट के साथ बात करे। व्हाट इज़ योर नेम, ये मैं इससे पूछ लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा कि ये आई एम लुमिना योर फ्रेंड वेबसाइट असिस्टेंट, और ये सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब अगर आपको अपना एजेंट और कस्टमाइज करना है इसके साथ आप और टूल्स ऐड कर सकते हो। इसको जो है ना वेब का एक्सेस दे सकते हो टूल्स के थ्रू। इसके साथ एक रैग सिस्टम आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ आप जो है ना वेक्टर डेटाबेसेस ऐड कर सकते हो। मींस कि आप एक अगर रैग चैटबॉट बनाना चाहते हो कि आपके जो चैटबॉट है उसको आपके वेबसाइट के बारे में नॉलेज हो, तो आप अपने जो वेक्टर डेटाबेस है उसमें अपना सारा वर्डप्रेस का जो डेटा है, आपके वेबसाइट का जो डेटा है वो वहाँ पे आप पुश करो, उस वेक्टर डेटाबेस में सेव करो और वो इसके साथ कनेक्ट करो। तो जब भी कोई कस्टमर इससे कोई भी बात पूछेगा तो वो उस वेक्टर डेटाबेस को देख के आपके कस्टमर को रिप्लाई करेगा। और अगर आपको नहीं पता कि आपने कैसे इस तरह के वेक्टर डेटाबेसेस आपने बनाने हैं या आपने एक रैग एजेंट कैसे बनाना है, तो आप ये वाली वीडियो देख लो, यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है। तो चलो मिलते हैं वहीं पर, आ जाओ।